अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज जो हमारा टॉपिक है, आज वाले टॉपिक के अंदर हम लोग मॉड को कैलकुलेट करेंगे कि ग्रुप डाटा का मॉड कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ मॉड इन केस ऑफ ग्रुप डाटा। कैलकुलेशन ऑफ मॉड इन ग्रुप डाटा। अब उसके लिए सबसे पहले हम उसका फार्मूला लिख लेते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर जो फार्मूले की एब्रीवेशन है वो किस किस जो साइन है वो किस किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मॉड का साइन ये होता है कि इसके एक्स लिख के इसके दोनों साइडों पे ये बार का साइन डाला जाता है। तो ये मॉड आ गया। जो मॉड का फार्मूला है एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच। अच्छा, अब ये बात याद रखिएगा कि ये जो एल है ये इसके साथ नहीं है, बल्कि ये अलग से नोमिनेटर डिनोमिनेटर है और एल इसके साथ अलग से। तो बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, ये पूरी लाइन यहाँ तक लेके आते हैं और इस पूरे को इकट्ठा कर देते हैं और ये इस वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसी तरीके से जो एच है वो भी अलग से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे जो एल है, एल आपके पास यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी कि डाटा सेट के अंदर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री हम लेंगे। एफ एम हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द डाटा सेट। एफ एम हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और एफ वन रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम से जो एक ऊपर वाली होगी। ठीक है, वन अबव देन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से जो F2 है, F2 हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा वन बिलो देन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को। और जो H है, H जैसे हमने मीडियन के पहले क्वेश्चन किए थे, H हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा हाइट को। और हाइट तो आपको पता है कि वो हर जगह पे सेम ही होती है, जो मर्जी आप पॉइंट ले लें हाइट आपके पास सेम ही रहेगी। तो अभी हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कॉलम बना लिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, लेकिन मॉड के अंदर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं होती, तो ये वैसे ही मैंने चले लिख दिया। तो जिन स्टूडेंट्स को मॉड की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उनकी रिवीजन हो जाएगी कि मॉड कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि मॉड के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ तो चलें इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाएगी कुछ चीज़ों की। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज़ आ जाती है। सेकंड वाली के लिए क्या करते हैं, हम इसको इसमें प्लस करते हैं, 7 + 12 किया तो ये 19 आ गया। फिर हम 19 + 17 करेंगे तो ये हमारे पास 36 आ जाएगा। फिर हम 36 + 14 करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। फिर 50 + 56 करेंगे तो ये 56 आ गया। 56 + 4 करेंगे तो ये हमारे पास 60 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी है इसका भी सम 60 आता होगा। तो ये हम लोगों ने ऐसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली। लेकिन जो मॉड के लिए यहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो है क्लास बाउंड्री। तो हम लोगों ने क्लास बाउंड्री बनानी है। तो क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्लास बाउंड्री कैसे बनाते हैं। हम इसको आज वाले लेक्चर के अंदर दोबारा रिवाइज भी कर लेते हैं। क्लास बाउंड्री हम ऐसे बनाते हैं कि जो सेकंड क्लास है उसकी लोअर लिमिट को उससे प्रीवियस वाली क्लास की अपर लिमिट में से माइनस करते हैं, यानी कि 10.3 माइनस 10.2, इसका जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले भी जो मैंने अभी मीडियन का एक लास्ट टॉपिक कराया था वो मैंने इसी के ऊपर कराया था कि सम टाइम ऐसे होता है कि हमारे पास मॉड में जो क्लास बाउंड्रीज बनती हैं उसका डिफरेंस हम लोग सही से फाइंड नहीं करते और हमारा आंसर गलत आ रहा होता है। तो अभी हमने सबसे पहले करना है इसका डिफरेंस 10.3 माइनस 10.2। तो जब हम इसको करते हैं तो ये आ रहा है 0.1।
अब 0.1 को 2 से डिवाइड करना है, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास आ गया 0.05। अब ये जो डिफरेंस आया है इसको हमने हर क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट में से माइनस करना है और अपर लिमिट में ऐड करना है, यानी कि हम 9.8 माइनस 0.05 करेंगे, तो 9.8 माइनस 0.05 किया तो ये आ गया 9.75, और 10.2 में हमने 0.05 को ऐड करना है तो ये आ जाएगा 10.25। इसी तरीके से अब हम 10.3 में से भी 0.05 को माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 10.25, और यहाँ 10.7 में ऐड करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 10.75। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10.75, और 11.2 में ऐड करेंगे 0.05 को तो ये बन जाएगा 11.25। इसी तरीके से यहाँ पे ये आ जाएगा 11.25, और यहाँ पे आ जाएगा 11.75। इसी तरीके से यहाँ से जब माइनस करेंगे लोअर लिमिट में तो ये 11.75, और यहाँ पे ये आ जाएगा 12.25, और लास्ट वाली क्लास जो बनेगी वो बनेगी 12.25, और इसकी जो अपर लिमिट बनेगी, अपर क्लास बाउंड्री बनेगी वो 12.75। तो मैं इसको आपके लिए एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये क्लास बाउंड्रीज हमने कैसे बनाई है। बेसिकली क्लास बाउंड्री हमने कैसे बनाई है कि ये एक क्लास है जो 9.8 से स्टार्ट हो रही है और 10.2 पे ख़त्म हो रही है, तो इस क्लास की ये जो स्टार्टिंग है इसे हम कहते हैं कि ये इसकी लोअर लिमिट है, ठीक है। और ये जो इसकी क्लास जहाँ पे एंड हो रही है 10.2, तो जहाँ पे ये एंड हो रहा होता है उसे हम कहते हैं कि ये इस पर्टिकुलर क्लास की अपर लिमिट है, ठीक है। इसी तरीके से इस क्लास की ये लोअर लिमिट है, और ये जो 10.7 है ये इसकी अपर लिमिट है। इसी तरीके से ये 10.8 इसकी लोअर लिमिट है और 11.2 इसकी अपर लिमिट है। तो ये हर क्लास का इस तरीके से हमें पता चल गया। तो फिर जो ये डिफरेंस आता है इसको लोअर क्लास में से माइनस करते हैं और अपर क्लास में इसको हम प्लस करते होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऐसे क्लास बाउंड्रीज बना ली। अब हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं। अभी यहाँ पे फार्मूले में हमें लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए, लेकिन हमारे पास तो इतनी ज़्यादा क्लास बाउंड्रीज़ हैं। अब हम कौन सी वाली क्लास बाउंड्री लें, ये कैसे सिलेक्ट होगा, ये हमें बताएगी ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसकी लोअर क्लास बाउंड्री हमने ले लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारे पास डाटा सेट है इसके अंदर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो ये 17 है, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 17 है, तो 17 की जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी वो हम अपने फार्मूले के अंदर पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो लोअर क्लास बाउंड्री आ जाएगी वो आ जाएगी, मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ ताकि हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो सके। तो जो हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री आ जाएगी वो आ जाएगी इसकी 10.75। यहाँ पे एल की जगह पे हम लोगों ने क्या लिख देना है 10.75 प्लस एफ एम का मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 17 माइनस एफ वन जो मैक्सिमम से एक ऊपर वाली है यानी कि 12 डिवाइडेड बाय एफ एम माइनस एफ वन यानी कि 17 माइनस 12 प्लस एफ एम माइनस एफ टू। एफ एम हमारे पास है 17 माइनस एफ टू जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है उससे एक नीचे वाली है, तो उससे एक जो नीचे वाली है यहाँ पर वो लिखा हुआ है 14 है तो हम 14 ले लेंगे और मल्टीप्लाई बाय एच यानी कि जो हाइट है, हाइट कैसे हम फाइंड करेंगे 10.3 माइनस 9.8 करेंगे, ठीक है। तो 10.3 माइनस 9.8 किया तो जो इसकी हाइट आ रही है हमारे पास वो आ रही है 0.5। तो अब हम इस पूरे क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है इसमें वैल्यूज़ जो हमने पुट की हैं इन वैल्यूज़ को आपस में प्लस माइनस करेंगे, तो इस पूरी चीज़ को जो सॉल्व करके आंसर आ रहा है ये 10.75 प्लस इस पूरी चीज़ को जब सॉल्व करेंगे आपस में प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 0.31। तो माड का जो इस केस में हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 11.06, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास ग्रुप डाटा हो तो ग्रुप डाटा का माड हम हमेशा ऐसे फाइंड करते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को आसानी के लिए लिख देता हूँ कि ये 17 हमारे पास क्या था मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी थी तो इसको हम FM लिखेंगे, ठीक है। और जो उससे एक ऊपर वाली होती है ये 12 तो इसको हम कहेंगे ये F1 है, और मैक्सिमम से जो एक नीचे वाली होती है उसे हम कहते हैं कि ये F2 है, ठीक है। और मैक्सिमम जो फ्रिक्वेंसी होती है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री ली जाती है। और हाइट क्या होता है, जो दो क्लासेस के दरमियान में, दो क्लास इंटरवल के दरमियान में ये जो डिफरेंस आ रहा होता है ये वाला, इसको इसमें से माइनस करके तो यहाँ से हम ऐसे हाइट फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरह हम किसी भी क्वेश्चन का जो ग्रुप डाटा होता है ग्रुप डाटा का माड हम ऐसे फाइंड करते होते हैं। तो अगर
इस टॉपिक के हवाले से कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।